कि सिंगिका के पास में ये शीतला चीर कहां से आया था। तो बताते हुए चले अति संक्षेप में, ये सिंगिका भी कश्यप की लड़की थी, लेकिन ये देवी माँ की पूजा करने जाती थी, देवी मैया की पूजा करने जाया करती थी। एक दिन विप्रचिति जो दैत्य वंश के राजा थे, सिंगिका जब पूजा करके बाहर निकली है तो विप्रचिति से मुलाकात हो गई। विप्रचिति ने एक बात कही है सिंगिका से, और विप्रचिति बोली, अरे देखना मैं सुंदर लगे, अरे मेरी प्यारी तेरी सूरत पे सुंदर लग रही है। सूरत मेरी देखी अरे मेरी नदिया, हम सब कुसदियों भुलाई। कहां से आए रही हो, क्या नाम है तुम्हारा, कहां जा रही हो। तुम्हें देख करके हमसे रहा नहीं जाता, इसलिए पूछ लिया, बोलो। तो सिंगिका बोली, अरे कश्यप ऋषि की लाडली, अरे मेरे माता। बस सिंगिका बोली, कश्यप ऋषि की लाडली, अरे मेरे माता। कोई हिरण्यकश्यप मेरो भ्रातरी। कश्यप ऋषि की लाडली, अरे मेरे माता। कोई हिरण्यकश्यप मेरो भ्रातरी। जवाब दिया, मैं कश्यप महात्मा की लड़की हूँ और हिरण्यकश्यप हमारे भाई हैं, एरिच के रहने वाले हैं। और कुछ पूछना है? बोले हाँ, एक बात और बता दो। अरे शादी तेरी हुई गई, अरे मेरी नदिया। विप्रचिति बोले, शादी तेरी हुई गई, अरे मेरी नदिया। कोई अबे भैया नाई। जवाब दिया है विप्रचिति ने, हमें ये बताओ तुम्हारी शादी हो गई या नहीं हुई। मतलब ये है, अरे मेरे भैया हिरण्यकश्यप को जोड़ने में जाई हनाइए। अरे सिंगिका तो काही की घरवाली बन गई है। जवाब दिया, हमारे भैया हिरण्यकश्यप को जो युद्ध में हरा देगा, उसी के साथ मेरा विवाह होगा। विप्रचिति बोले, तुम्हारे भैया से युद्ध करना पड़ेगा। बोली हाँ।
और हिरण्यकश्यप में जिस समय घमासान युद्ध हुआ, अंत में विप्रचिति ने हिरण्यकश्यप को हरा दिया, पराजित कर दिया और हिरण्यकश्यप की बहन सिंहिका से शादी कर ली। शादी जब कर ली है तो शादी होने के बाद जब ये ससुराल को चली है, ससुराल को जब जा रही है तो रास्ता में देवी शीतला का मंदिर मिला है जहां रोज पूजा करने जाती थी। जवाब दिया थोड़ी देर रुक जाओ, आज हम माँ के दर्शन करके आऊंगी। विप्रचिति बोली अकेली जाओगी? अरे हम भी साथ चलेंगे ना। पहुंच गई साथ में। जब साथ में पहुंच गई, साथ में पहुंच गई है तो देवी मां प्रकट हो गई। जिस समय देवी शीतला प्रकट हो गई और जवाब दिया बेटी अभी तक तो तुम अकेली पूजा करने आती थी, लेकिन आज तुम्हारे साथ में ये दूसरा पुरुष कौन है? तो सिंहिका बोली मैया मेरी शादी हो गई। शीतला माँ बोली बेटी तुमने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटी, तुम्हारी जोड़ी तो बड़ी सुंदर है। और बोली कि एक से एक दोनों बढ़ के और तेरी जोड़ी बहुत लुभाऊ है। सुंदर है लेकिन ये जोड़ी तुम्हारी टिकाऊ नहीं है। तुम्हारे पति की उम्र नहीं है, उम्र बहुत कम है। रोने लगी बोली मैया मैंने सारे जीवन तुम्हारी पूजा की है, इस पूजा का केवल यही मतलब है यदि थोड़ा भी हमें फल देना है तो मेरे पति को बचा लो। देवी मां ने ऊपर हाथ किया है कि शीतला चीर हाथ में आ गया और कहा बेटी ये चीर ले जाओ, जब तक ये चीर तुम्हारे सिर के ऊपर पड़ा रहेगा तब तक तुम्हारे पति को कोई मार नहीं। इस चीर को ओढ़ के तुम अग्नि में बैठ जाओगी तो अग्नि भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन बेटी इसका कभी दुरुपयोग नहीं करना। चले आए इधर हिरण्यकश्यप के दिमाग में एक बात आई कि दुनिया का कोई प्राणी हमें जीत नहीं पाया और हम अपने बहनोई को नहीं जीत पाए। कोई प्राणी हमसे जीत के नहीं निकल पाया और हम अपने बहनोई को ही नहीं जीत पाए। यही बात रावण के दिमाग में आई थी, क्योंकि रावण ने भी अपने बहनोई का वध किया था। शूर्पणखा के पति का नाम था विदुरजिया। रावण ने भी अपने बहनोई का वध कर दिया था। उसी तरह से हिरण्यकश्यप रात का समय है और सिंहिका के घर में चुपचाप चोरी से चला गया। बहन और बहनोई सो रहे थे, लेकिन कैसा था विधि का विधान, होनी से कभी पेश नहीं जाती। वो शीतला चीर जो सिर पे डाले रहती थी, उस दिन हुआ ऐसा सोते शीतला चीर जमीन पे गिर गया। हुआ ऐसा वो शीतला चीर जमीन पे गिर गया और हिरण्यकश्यप के हाथ में तलवार है। तलवार चलाई अपने बहनोई का सर काट डाला। हुआ ऐसा
कश्यप ने माफ करना बहन, हमें ये चिंता लगी थी हम अपने बहनोई को जीत नहीं पाए, इसलिए हमने धोखा से बहनोई को मार दिया। अब तुम हमारे साथ चलो, सारे जीवन तुम्हारी सेवा करेंगे। बहन बोली नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। हिरण्यकश्यप तो चला आया और वही बात हिरण्यकश्यप के दिमाग में आ गई कि बहन के पास में शीतला चीर है जो ओढ़ के अग्नि में बैठ जाएगी, अग्नि कुछ नहीं कर पाएगी। पहुंच गया बहन, आज बरसों के बाद हम तुम्हारे पास एक आस लेके आई है। तुम्हारे पास जो शीतला चीर है उस चीर को लपेट लो शरीर से और तुम अग्नि में बैठ जाओ। हमारे बच्चे को किसी ने मेरे बैरी का नाम बता दिया, इसलिए तुम मेरे बच्चे को जला दो। ऊपर बाई मन से कान लगी कि लला को समझाई दिए, लेकिन मन ही मन में कान लगी बड़े दिन बाद तेरे कुरमा को मारे भी को नंबर हुआ। पहुंच गई। प्रहलाद से कहा बेटा तुम्हारे पिताजी नाराज हो रहे हैं, तुम अपने पिता के बैरी का नाम छोड़ दो। जो तुम्हारे पिता का शत्रु है वो तुम्हारा भी शत्रु है। तो प्रहलाद बोले बुआ जी बुरा न मानो तो एक बात जरूर कहेंगे। बोली कहो। जवाब दिया तुम मेरे भगवान को बैरी बता रही हो। प्रहलाद बोले कि भगवान को बैरी कहती है और जन चाचा मेरो मारो है। मेरे पिता को तो समाना नहीं कहती, जन खसम तुम्हारो मारो है। कश्यप की बहन से कहा प्रहलाद ने तुम भगवान को बैरी बता रही हो और जिसने तुम्हारे पति को मार दिया वो तुम्हारा सगा भाई है। तो ऐसा ईंधन इकट्ठा करवा दिया और प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई। भाई शीतला चीर अपने शरीर से लपेट लिया, लेकिन जिसकी रक्षा भगवान करता उसे कोई नहीं मार पाता। हवा के झकोरों से वो शीतला चीर प्रहलाद के शरीर से जा लिपट गया और हिरण्यकश्यप की बहन देखते देखते जल गई और प्रहलाद बच गए, क्योंकि जाको राखे साइया वे मार सके नए कोई, बाल न पाको कर सके चय जग बेरी हो। प्रहलाद बच गए और हिरण्यकश्यप की बहन सिंह का जल गई। देवताओं ने देखा है तो
तो पुष्पों की वर्षा करने लगे, रंग और गुलाल उड़ाने लगे, और राक्षसों ने देखा तो धूल मिट्टी कीचड़ फेंकने लगे। तभी से एक त्योहार बन गया। कौन सा? जिसे हम लोग होली का त्योहार कहते हैं। तभी से हमारे यहाँ होली मनाई जाती है। माफ करना, होली के महीना में जैना पता लगा तो जी अम्मा है कि भौजी है। हाँ, तुम हंस रहे हो, सही बतलाता है। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, जवाब दिया बहन तो जली गई, अब प्रहलाद तू कैसे बचेगा? हाथ में तलवार उठाई और जवाब दिया प्रहलाद हमें ये बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद बोले मेरा भगवान हर जगह है। बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, हम में भी है तुम में भी है, खंबा में है तलवार में है, हर जगह भगवान है। भगवान हर जगह मौजूद है। हिरण्यकश्यप आगे बढ़ा है और हिरण्यकश्यप ने तलवार लेकर के जिस समय खंभ पर प्रहार किया, भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। भगवान नरसिंह रूप में दिखाई देने लगे हैं। हिरण्यकश्यप में और नरसिंह भगवान में युद्ध होने लगा है। जब युद्ध हुआ, भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को पकड़ के पटक रहे हैं और हिरण्यकश्यप हंस रहा है। बोले कौन हो तुम, हमें मार नहीं पाओगे? बोले क्यों नहीं मार पाएंगे भैया? जवाब दिया हमें ब्रह्मा जी ने वरदान बहुत दे डाले। बोले बहुत वरदान दे डाले, हमें भी बताओ कौन कौन से वरदान दे डाले? जवाब दिया ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया है, न हम ऊपर मारे, न नीचे मारे, न अंदर मारे, न बाहर मारे। तो भगवान बोले न तुम ऊपर हो, न अंदर हो, न नीचे हो, न बाहर हो। भगवान ने हिरण्यकश्यप को कहां पे रख लिया? ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, रख लिया दुष्ट को गोदी पर, अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, रख लिया नीच को पहरी पर। घुटनों पे रख लिया, न अंदर है न बाहर है, दरवाजे की देहरी पे लेके बैठ गए। जवाब दिया अब भी नहीं, अब मरेंगे। बोले अब नहीं मरोगे? अब क्यों नहीं मरोगे भैया? बोले हम न दिन में मरे न रात में मरे, भगवान दिया का समय है। और कोई वरदान मिला है? बोली हाँ, हम 1 वर्ष के 12 महीनों में न मरे। बोलो कैसे मारोगे? जवाब दिया माफ करना, ये 12 महीना की बात नहीं है, तुम्हारे लिए अलग से 13वां महीना बनाया है, जिसे हम लोग लौंद का महीना कहते हैं। हिरण्यकश्यप बोला कोई बात नहीं है, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से न मारे। नरसिंह भगवान ने कहा हमें ब्रह्मा ने नहीं बनाया, बल्कि ब्रह्मा को हम नहीं बनाया है। और कोई बात है? बोली हाँ, न हम अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे। भगवान बोले न हमारे हाथ में कोई अस्त्र है न शस्त्र है। भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप की सीना को चीर दिया।
हिरण्यकश्यप को नीचे फेंक दिया, आगे बढ़ के प्रहलाद को गोद में उठा लिया। बेटा हमसे वरदान मांगो, आने में देरी हो गई। प्रहलाद कहने लगे प्रभु वरदान देना चाहते हो तो मेरे पिता को नरक न मिले स्वर्ग मिले। नरसिंह भगवान बोले धन्य हो मेरे लाल, तुम्हारे पिता ने तुम्हें कितनी मुसीबतें पहुंचाई और तुमने जब मांगा तो अपने पिता के लिए स्वर्ग मांगा। अंत में भगवान के लोक में प्रहलाद को बैठने की जगह मिली। लक्ष्मी मैया ने जिस समय इतना विशाल रूप देखा, देवताओं ने लक्ष्मी मैया से कहा मैया भगवान के क्रोध को शांत करो। अब मैया सामने कैसे जाती, सामने तो प्रहलाद ही खड़े हैं। प्रहलाद को निहार के क्रोध शांत हुआ। इधर मैया ने जब पूछ लिया है भगवान से कि प्रभु भक्तों के पास तुम जाते हो, तुम्हारे ऐसे रूप देख करके भगवान मुझे तो बड़ा डर लगता है। तो श्री हरि बोले लक्ष्मी जी कैसी बातें कर रही हो, कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें नहीं मालूम कि भगतन ने वो नाना भांति नचाया, भगतन